अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, जो बेसिकली आपके पास लास्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सीरीज़ के अंदर बनता है रिसर्च डिज़ाइन। केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा और आपने बहुत सारी केस स्टडीज़ इस लेवल तक पढ़ी भी होंगी और उसकी बेसिस पे आपने रिसर्च क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे और उसकी बेसिस के ऊपर फर्दर जो है आपने मेथड वगैरह भी सॉल्व किए होंगे। सो बेसिकली अगर केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन किन जगहों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। तो बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे जो मेरे पास है उसके हिसाब से अगर आपने ये देखना है कि पीपल जो है लोग किस तरीके से काम करते हैं किसी एनवायरनमेंट के अंदर और उस एनवायरनमेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है उनके बिहेवियर के ऊपर, कि जैसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो तो लोगों का क्या उस पर इफ़ेक्ट होता है, अगर रिलैक्स एनवायरनमेंट हो लोगों का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो केस स्टडी आपकी इस वजह से यूज़ होती है कि आपने एक इंस्टेंस या एक एक्शन को एक टाइम के ऊपर स्टडी करना होता है। तो आप क्या करते हैं कि एक टाइम पे एक चीज़ देखते हैं कि आपने किस तरीके से जो है उसको इन्वेस्टिगेट करना है। जैसे यहाँ के ऊपर हमने सिर्फ उन लोगों का उस एनवायरनमेंट के अंदर काम करना और उनका बिहेवियर, ये दो चीज़ें देखेंगे। उसके अलावा जो है हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर जो है इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं एज अ सेकंड लैंग्वेज तो उनका क्या इफ़ेक्ट होता है उनके बिहेवियर के ऊपर, क्या वो जल्दी सीख सकते हैं नहीं सीख सकते, और उसको सोसाइटी में वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो केस स्टडी जो है वो आपकी इन डेप्थ टाइप ऑफ स्टडी होती है जिसके अंदर जो है आप जो है एक सिंगल यूनिट को आप स्टडी पर्पस के लिए पिकअप करते हैं और वो सिंगल जो यूनिट है वो आपकी स्टडी के लिहाज से कुछ भी हो सकता है। जैसे एजुकेशन वाली के अंदर स्टूडेंट होगा, टीचर होगा, क्लास होगा या स्कूल होगा। अब इनमें से आप एक चीज़ को पकड़ेंगे, उस पर इन डेप्थ उसकी केस स्टडीज़ पकड़ेंगे और उसके अलावा जो है उसकी बेस पे आपने देखना है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको केस स्टडी के लिए चाहिए। हालांकि अगर एथनोग्राफिक रिसर्च की बात करें उससे पहले आपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ा है, उससे पहले आपने जो है इंटरव्यूज़ वगैरह की चीज़ें पढ़ी हैं, सर्वेस पढ़ी हैं, तो वो एक फॉर द टाइम बिंग होते हैं आपके पास, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते। लेकिन अगर यहाँ की बात करें केस स्टडी की तो वो आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होगी। उसके अंदर आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि वो इतने साल के अंदर ये काम हुआ, उसकी बेसिस पे कोई आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेडिकल की आपके पास जो है फील्ड होती है या आपके पास ह्यूमंस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं या कोई मेडिसिन बननी होती है उसके लिए आपके पास केस स्टडीज़ यूज़ होती हैं। फिर उसमें आपके पास डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब हर डिफरेंट पार्टिसिपेंट के लिहाज से एक यूनिट को पकड़ लेते हैं, उसका बिहेवियर नोट करते हैं। जैसा कि अगर एक केस स्टडी आपकी रिसर्च में बन सकती है, आपने ये देखना है कि एक मेडिसिन अगर किसी को दिए जाए तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो आप वही मेडिसिन फिर 100 लोगों को देंगे, ओवर द ईयर्स उसको इम्प्रूव करेंगे, फिर देंगे, फिर इम्प्रूव करेंगे, तो आप एक गोल के ऊपर एक पहुँचेंगे कि क्या इससे इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी आपके पास जो है कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट बन सकती है। लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अगर हम केस स्टडी बेस्ड अप्रोच यूज़ करें तो हमारे पास कम्प्लेक्स फैक्टर्स होंगे जिसको हमने ये देखना होगा कि उनकी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, इन डेप्थ हमें इंटरव्यू करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने मेडिसिन वाली एग्जांपल दी तो आपको ये देखना पड़ेगा, उससे बार बार ये पूछना पड़ेगा कि क्या इफ़ेक्ट हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या क्या फील हुआ, कौन कौन से फैक्टर से। तो आप बेसिकली उस डाटा को ओवर द ईयर्स कलेक्ट करते जाएंगे और एट द एंड जो है आपके पास जो है एक बहुत बड़ी सी केस स्टडी बनेगी जिसको आप समराइज़ करेंगे। ये उसी तरीके से है कि आपके पास एक बुक टाइप का एक जो है मटेरियल होता है, यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स के ऊपर लिखा हुआ होता है 7 to 20 ईयर्स, और ये पेपर्स आपके पास काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो ये थी लास्ट टाइप ऑफ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की सीरीज़ में, जिसे हम केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। और ये वीडियो तो यहीं तक। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये फ्री नॉलेज बाकी सबके साथ भी शेयर हो सके। शुक्रिया।